आपको ज्ञापन देने के लिए हम सभी यहाँ बहनें एकत्रित हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए उनको मेडिकल ग्राउंड पे पैरोल दी, तो ये पैरोल उनकी एक्सटेंड की जाए। हमारी ये प्रार्थना आप माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक कृपया पहुँचाने की कृपा करें कि एक वृद्ध संत को आजीवन कारावास की सज़ा, एक लड़की के छेड़खानी के आरोप लगाने पर उनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। तो हम सभी इतनी सारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं। किसी एक की साइड को सुनाकर इतना फैला देना और बाकी की आवाज़ दबा देना, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया इज़ नोन एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इट हैज़ टू प्ले इट्स रोल परफेक्टली। तो जो हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी आवाज़ मैं चाहूँगी पूरे देश भर में सुनाई दे और ये एक चैलेंज की तरह लिया जाए कि इतनी सारी बहनें एकत्रित हुई हैं, इतनी सारी बहनों की आवाज़ है, तो कुछ तो उस बात के पीछे तथ्य रहा होगा। तो उस तथ्य को खुरेदिए, देखिए, केस को और खुलवाइए ताकि ये केस दबा हुआ ना रह जाए। जो पुरुष इतने सालों से सहता आ रहा है प्रताड़ना, वो अब भी सहता ना आए। भारत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ हर केस अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और जब हम इतनी आवाज़ उठा रहे हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा ये आशा है कि हमारे देशवासी इसको सुनेंगे, हमारी मीडिया, हमारी कानून व्यवस्था इसको सुनेगी और इस पर नज़र डालेगी। प्रशासन के साथ साथ ये सामाजिक भी मुद्दा है कि समाज को भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि एक स्त्री ने आरोप लगाया तो क्या वाकई ऐसा ही है, पूरा समाज भी उसी पुरुष के ऊपर हावी हो जाए। अगर बापूजी बाहर होते तो शायद हमारा समाज और ज़्यादा ऊंचाइयां पकड़ता, शायद हमारे समाज की जो जनता है वो अपना चारित्रिक और उत्थान करती, समाज का उत्थान होता दिन ब दिन। लेकिन 12-13 साल में कितना समय वेस्ट हुआ, हमारे बापूजी का कितना जीवन व्यर्थ गया, उसका हम वंचित हुए, समाज वंचित हुआ। तो निश्चित ही उस लड़की को इस चीज़ के लिए सज़ा मिलनी ही चाहिए। लीगल सिस्टम ने कैसे एक लड़की ने ब्लेम लगाया और उसको आपने बिल्कुल विद योर ब्लाइंड आइज यू हैव एक्सेप्टेड इट विदाउट नोइंग द ट्रुथ व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द केस, why you have not dig in the deep and why you have not got into the facts what is happening, you know, why are you misleading and why are you not giving the true picture what is there, and how can you just come up and you have not seen his profile, what sort of a profile he has, what sort of a fan base he has, you know, what sort of a sadak base he has, and how can you put him behind the bars. So matlab this is a women day first of all. So my thing is that ki as a we all have gathered over here and we want our Bapuji to be in a safe condition. तो एक संत जिन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए 60 वर्षों से अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनको 12 वर्षों तक जेल में डाल के रखा। आज हम फिर भी आभारी हैं कि हमारी माननीय उच्च न्यायालय ने हम बापूजी को 3 महीने के लिए मेडिकल ग्राउंड पे पैरोल दी गई ताकि वो मेडिकल इलाज अपना ले सकें। और हम यहाँ सभी बहनें डीएम ऑफिस में एकत्रित हुई थी ताकि हम डीएम सर को ये ज्ञापन सौंपें कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हमारी प्रार्थना पहुंचाई जाए, हम सभी बहनों की प्रार्थना पहुंचाई जाए कि बापूजी के ये पैरोल को एक्सटेंड किया जाए और उनको ससम्मान बरी किया जाए। ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया कि पॉस्को एक्ट भी सिर्फ तभी बनाया गया जब बापूजी को पकड़ना था, बापूजी के लिए षड्यंत्र रचा गया। उसके तुरंत बाद पॉस्को एक्ट भी हटा दिया गया। और जब लड़की शाहजहाँपुर की थी, उसके साथ केस शाहजहाँपुर में हुआ तो उसने कंप्लेंट दिल्ली में क्यों करवाई, क्यों 3 दिन इंतजार किया? अगर उसके साथ गलत हुआ था तो वहीं के वहीं रिपोर्ट कराती ना वो। सनातन धर्म के लिए बाबूजी ने जितने कार्य करे हैं इतना किसी और संत ने नहीं करे। तुम भारत के पूरे विश्व में देख लो, और खासकर मीडिया ने क्या करा, सिर्फ बाबूजी का कुप्रचार करा। एक बार उन्होंने जाके देखा नहीं बाबूजी ने कितने कितने दैवी कार्य करे। ऐसे संत को जो इतने सारे दैवी कार्य जिन संत ने किए हैं, उन संत को एक पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास सुना दिया जाता है। तो इस टाइप के एक्ट में संशोधन की भी ज़रूरत है और बापूजी के केस को एक बार फिर से स्टडी किया जाए, इसकी भी ज़रूरत है। जितने भी जाके सीएम्स हैं सब उनके पास दर्शन करने आते थे, मत्था टेकने आते कहीं। जब से वो 12 साल से जेल में गए हैं, किसी एक माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई है कि आगे उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाएं। तो वो जो सीएम सारे गए थे उनके पास मत्था टेकने के लिए, क्या सब फेक थे कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे उनको सपोर्ट करें? जो कुछ हमारे कानून में लूप होल्स हैं वो हमारे ठीक होने चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, और हम उसमें सबसे पहले नंबर हमारे बापूजी का आना चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पूज्य गुरुदेव को ससम्मान रिहा किया जाए।